वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद। अर्चना जी, कुछ देर पहले ही भाजपा के प्रवक्ता से भी हमारी बात हुई। हमने उन्हें ये कहा कि भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लग रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पिछले 3 दिन से कांग्रेस के सामने, इस वक्त कांग्रेस सरकार के सामने हो रहा है, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है और कांग्रेस अपने ही परिवार में आपस में ही झगड़ रही है। अर्चना जी, क्या कहिएगा? देखिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैंने सवेरे सुना आप ही के चैनल पर, बड़े उत्साहित थे कि हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं ओम माथुर जी, राजस्थान से आते हैं, उन्होंने भी अपने ऐसे उद्गार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति सर्वव्यापी हो चुकी है, देशव्यापी हो चुकी है। या गैर भाजपा शासित राज्य हैं जहां उनकी पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां पर सरकारों को गिराना और जबरदस्त तरीके से या जबरदस्ती के साथ वहां पर मैन्युफैक्चर करना मैंडेट, ये उनकी प्रवृत्ति सब जानते हैं। आज आईटी के रेट जो है जयपुर में, इस बात के सूचक है कि वो देख रहे थे कि क्या परिस्थिति है, वल्नरेबल सिचुएशन है, तो उसका फायदा उठा लिया जाए। तो भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उसमें ये तो सच्चाई कि उनके पास दम नहीं है सरकार को गिराने का, उनके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं, उनकी उत्कंठा है, उनकी मंशा है। तो उस पर, उन मंसूबों पर तो राज्यसभा इलेक्शन में भी पानी फिर गया था और अभी भी जो उनकी इच्छा थी, देखिए इच्छा तो थी उनकी, और यही कारण है कि उनसे जुड़े हुए 2 लोगों को डिटेन किया गया है। अर्चना जी, देखिए, आपने बात की अभी कि महत्वाकांक्षा जो है वो बीजेपी की बढ़ती जा रही है और पूरे देश में खुद की सरकार उनकी होनी चाहिए, ये उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन इसके बीच में आपकी ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी महत्वाकांक्षा इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसका क्या किया जाए? देखिए, आज प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी और श्री सुरजेवाला जी ने खुले मन से कहा कि पार्टी के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हैं और पार्टी के मंच पर बात होनी चाहिए, और उन्होंने खुले रूप से उनसे आग्रह किया है कि वो आए, सीएलपी की मीटिंग है। तो मैं ये मानती हूँ उन्हें आना चाहिए था। वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो सेंसिबल व्यक्ति है, मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी को समझते भी है। नहीं, ऐसी नौबत आई क्यों? हमें ये भी तो समझना होगा ना अर्चना जी कि ऐसी नौबत आई क्यों कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुप्पी साध ले, 3 दिन तक कोई कमेंट नहीं करे, कोई रिएक्शन नहीं दे और इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए और सरकार गिरने की नौबत बनने लगे। फिर तो कम से कम अपनी तरफ से कोई जवाब उनका आना चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? देखिए, उनके साथ टीडब्ल्यूसी के जो हमारे वरिष्ठ नेता वो लगातार संवाद कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको लेकर कोई दुविधा हो। लेकिन एक प्रवृत्ति जरूर हावी हुई है पूरे देश में 2014 के बाद से, जो मैं सिंधिया जी के संदर्भ में कह रही हूँ कि एक बैकडोर एंट्री खुल गई है। और वो बैकडोर एंट्री ऐसी है कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो देश में कानून व्यवस्था सुचारू हो उस पर ध्यान नहीं देते। वो ये देखते हैं कि कौन अच्छे लीडर्स हैं, उनको कैसे अपने पार्टी में शामिल करें, और जब ऐसी महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है तो उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट को भी भाजपा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं अभी सिंधिया जी के संदर्भ में कह रही हूँ, सचिन जी ने खुद ने कोई अपना बयान पब्लिक डोमेन में आकर नहीं दिया है, और जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते तो मैं नहीं मानती कि इस तरह की कोई बात उनके मन में है। लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत से राज्यों में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया, चाहे दबाव से किया हो, चाहे किसी और हथकंडे को अपना के किया हो, और वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते, लेकिन वो तो खुद ही कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। तो ये प्रवृत्तियां जो 2014 से शुरू हुई हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। और ये लोग, मुझे नहीं समझ आता कि देश को कोरोना की त्रासदी से बाहर निकालने, देश को चीन के हथकंडों से मुक्त कराने, उन सबके प्रयासों से इतर जाकर के जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनमें सरकारें गिराने में क्यों इतने संलग्न है, क्यों लोगों पर दबाव बनाते हैं? लगातार मुख्यमंत्री के बयान भी मैं सुन रहा था, आप भी सुन रहे हैं, लगातार ये दावे किए गए थे कि पूरा भरोसा है कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर, और पूर्ण बहुमत इस वक्त कांग्रेस के पास में है। लेकिन उसके बावजूद भी बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ी फिर से? देखिए, बाड़ाबंदी नहीं कह सकते इसको, और जो बहुमत है वो तो साबित करके दिखाया भी है, और सरकार को वैसे भी कोई खतरा नहीं था। हाँ, खतरा उन ताकतों से था जो राज्यसभा चुनाव के दौरान भी खतरा नहीं था, तो फिर क्यों बाड़ाबंदी की गई? वही तो बड़ा सवाल है। मैं वही तो समझा रही हूँ, खतरा किनसे? ऐसी ताकतों से जिन्होंने लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरवा दी, कर्नाटक के कांग्रेस के विधायकों को ले जाकर के अन्य रिजॉर्ट में रखकर दबाव बनाया। तो ऐसे हथकंडे तो जारी है पूरे देश में, तो सतर्क रहना, अपने आप को सुरक्षित रखने जैसी बात है। एक सवाल और लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये पूरी जो स्थिति है उसको लेकर आपने जो बात कही, उस पर एक सवाल और
लेना चाहूंगा और मैं सभी पार्टियों के लिए सवाल लेना चाहूंगा कि क्या पार्टियों की नीतियां इतनी कमजोर हो गई कि कार्यकर्ताओं को कोई भी खरीद सकता है, कोई भी विधायक और मंत्रियों को खरीद सकता है? क्या नैतिक मूल्यों का हनन इतना हो चुका है? देखिए, ये चिंता का विषय सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्रवृत्ति अभी हावी हुई है, खुद मैं कह रही हूँ 2014 के बाद से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां, कुछ ऐसी ताकतें हावी हुई हैं जो कभी दबाव बनाकर, कभी पैसे के बल पर ये सारे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये कभी भी लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं होगा। ये चीजें जो आप करने जा रहे हैं, जो लोग ऐसी ताकतें करने जा, कभी इन पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत गंभीरता के साथ देश के लोगों को, यानी नागरिकों को, वोटर्स को भी समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जैसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न की है, जैसे व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है, जैसी नीतियां अपनाई जा रही हैं अलोकतांत्रिक, उन सब पर अंकुश लगाने की, नकेल लगाने की आवश्यकता, और इस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं समझती हूँ राजस्थान पत्रिका से ज्यादा सुलभ मंच कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने समय समय पर आपके जो संपादकीय पढ़े हैं उसमें इन चिंताओं का जिक्र देखा है। तो मैं समझती हूँ इन पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, और ऐसी ताकतें जो ट्रेन में सत्ता में काबिज होने के बाद ना उनकी भूख पेट ना उनका कुआं भरता है, उन लोगों पर नकेल कसने का समय आ गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के जनादेश से निर्मित सरकारों को यदि कोई गिराने का प्रयास करता है तो जनादेश का अपमान है, जनता की भावना के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रखी।